स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। कथा अनकही में राघव ने कथा को बताया कि आरव हाल ही में थोड़ा दूर और हटकर व्यवहार कर रहा है। कथा उसे बताती है कि ऐसा उसके हालिया गुस्से के कारण हुआ होगा और चीजें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। राघव उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि आरव किस बात से इतना पागल हो गया है कि वह जवाबी हमला करता है। कथा कहती है कि वह इस बारे में आरव से बात करेगी, लेकिन पहले वह उसे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय देगी। राघव को भी ऐसा ही करना चाहिए। कथा आरव से कहती है कि वह राघव से सहमत होने के बाद उसके कमरे में उससे बात करना चाहती है। दूसरी ओर राघव ने देखा कि आरव अलग व्यवहार कर रहा है, इसलिए कथा उससे पूछती है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आरव उसे नहीं कहता। कथा उसे गले लगाती है और उससे पूछती है कि क्या वह वियान की वजह से है। वह अपना सिर हिलाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं फिर कभी वियान से आमने सामने नहीं होना चाहता। अगले एपिसोड में वियान अंदर आता है। आरव, राघव, कथा और रूही अपने भोजन कक्ष में बैठे हैं। आरव कुछ और सोच रहा है, लेकिन जब रूही वियान का नाम पुकारती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह एक पल के लिए अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वह हार जाता है और वियान को लाते और घूंसे मारता है और उसे बताता है कि वह उसका रॉबिन नहीं है। वह उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि वह उसका पिता है, लेकिन आरव को परवाह नहीं है और कहता है कि वह उसका पिता नहीं है और कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने कथा को चोट पहुंचाई है। जब आरव कथा की ओर देखता है तो उसकी आंखें गुस्से और विश्वासघात से भर जाती है। कथा उसकी ओर देखती है, यह जानते हुए कि वह अब सच्चाई नहीं छिपा सकती और उसे सब कुछ खत्म करना होगा। जब राघव और रूही को पता चलेगा कि कथा दो जिंदगियां जी रही है तो वे क्या करेंगे? क्या वियान आरव को फिर से उससे प्यार करने पर मजबूर कर पाएगा या वह उसे और भी ज्यादा अधिक चोट पहुंचाएगा?